जैसे आपके घर में डॉक्टर है तो आपके घर के डॉक्टर ने क्या किया? मेरी लड़की डॉक्टर है, मुझे एक टाइम बोलने लगी कि पापा मुझे ना ड्यूटी करना है बोले। तो मैंने उसको बोला कोविड में करेंगी क्या? तो थोड़ी टाइम सोचने के बाद बोली बोले हाँ करूँगी बोले। मतलब पहले तेरी अम्मी से पूछ लिया है ना, तो फिर बाद में मत बोलना कि मैं नहीं करूँगी। तो उसने बोल दी बोले नहीं मैं करूँगी ड्यूटी। उसको मैंने फॉरेन हॉस्पिटल में ड्यूटी दिलाया। बहुत से पॉलिटिशियन को देखा मैंने शहर के अंदर, जिनके रिश्तेदार इन्हें घर के फैमिली के लोग डॉक्टर है, उन्होंने अपने बच्चों को ड्यूटी ऐसी जगह बोल के लिए कि जहाँ पर कोविड का कोई संबंध नहीं था। मैंने मेरी बेटी को जानबूझ के बोला कि बेटा अगर करेंगे तो ड्यूटी कोविड में करना है तो अपनों को ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको फॉरेन हॉस्पिटल में ड्यूटी दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ड्यूटी की फॉरेन के अंदर, और एक अपना खुद का नाम बनाई। कई एजाज बेग की लड़की है, ऐसा उसने अपने आप को नहीं बताई। बहरहाल उसको 1 महीने का ड्यूटी करने के बाद उनका स्वैब, यानी हर 7 दिन के बाद उनको स्वैब लिया जाता है। 1 महीने ड्यूटी करने के बाद उसको स्वैब लेने के बाद जो है ना पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आया तो वो मुझको फ़ोन करके, रिपोर्ट आई तो मुझे फ़ोन करके बोली पापा कहाँ है बोले। तो मैं बोला घर पे बैठा हूँ, और इत्तेफाक से मैं घर पे ही था। आई मुझको धीरे से बोलने लगी, बोले मुझे पॉजिटिव हो गया। मैंने हंस के डाल दिया, मतलब होते रहता बोल। तो उसको बोला चल मेरे साथ में, उसको बैठाया, वापस फॉरेन हॉस्पिटल लेकर के उसका ट्रीटमेंट पूरा लिया। वहाँ से आया, डॉक्टर सऊद को SMS किया कि ऐसा था मेरी बेटी को हो गया, पॉजिटिव आया है, क्या करना चाहिए। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट दिए और उसने अपना घर पे इलाज की। और घर पे इलाज किए, उसका ये है कि उसने अपने डॉक्टर होने के बाद घर पे इलाज की। दूसरी बात ये थी कि हमने घर में किसी को भी नहीं बताया थी कि इसको पॉजिटिव आया। उसका मास्क को पहन के अपने आप की जितनी सेफ्टी थी उसने की, और ये बात मुझे और उसको ही मालूम थी। कुछ पॉलिटिशियन को मालूम थी, उन्होंने मेरे रिश्तेदारों को बोले होंगे, सामने की पार्टी के लोगों ने। तो उन्होंने मुझको फ़ोन करके बोले कि यार ऐसी सी बात है, मेरी लड़की का नाम नौशीन है। बोले नौशीन को कोरोना हो गया। बोले अरमा आ रहे। मैंने बोला कि घर पे मेरे आना मत, मेरे घर पे किसी को मालूम नहीं है। 5-6 दिन के बाद उसको जब वापस चेक कराए, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो फिर हमने उसकी अम्मी को भी बोले कि ऐसा ऐसा हो गया था। फिर उसकी अम्मी बहुत गुस्से में आई, बोले नहीं ड्यूटी नहीं करना है। बोले मतलब ऐसा नहीं चलता। उसने एक अपना नाम बना ली फॉरेन हॉस्पिटल के अंदर, उसको ड्यूटी करने दे। और किसी को अगर जान बचाने के लिए अपनी ज़रूरत है तो बाप जैसा करता तो बच्चों के अंदर भी वही आसरा रहना चाहिए। मेरी बेटी ने ड्यूटी की वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी ड्यूटी कर रही है। बहुत अच्छी बात है शहर के लिए कि जो पॉलिटिशियन एक अवार्ड को लेके चलता है, उसकी जनता को लेके चलता है, कहीं ना कहीं उसके घर वालों ने भी कोविड में साथ दिया। एजाज बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बेग साहब एक अच्छे और एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, एक नगर सेवक है कि कोरोना के इस 2 महीने के मुश्किल वक्त में जब जनता को आपकी ज़रूरत थी तो आपने क्या किया, कितनी मदद की उनके लिए? कोरोना की इस महामारी के वक्त में मैंने रेगुलर 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम किया। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही दोपहर में फ़ोन चालू होता था, रात को 4 बजे, 5 बजे, सुबह 7 बजे जाके सोता था, और दोपहर में जब 2 बजे उठता था तो बेड के ऊपर से काम शुरू हो जाता था कि भैया ये हो गया, इसके दवाखाने में इसकी डेट हो गई, इसको क्वारंटाइन कर दिया गया, इसका ऐसा हो गया। तो पूरे मसले मसाइल को लेकर पूरे 2 महीना महामारी में मैंने काम किया। इस शहर के लोगों ने मुझे देखा, और अल्लाह का फजल करम रहा कि इस बीमारी का खात्मा मालेगांव शहर से हुआ। और आज भी इक्का दुक्का पेशेंट निकल रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहे, मतलब इक्का दुक्का पेशेंट है। जो बीमारी थी, जो दहशत थी, उस वक्त तो दहशत के अंदर काम करना बड़ी मुश्किल का मुकाम था। एक तरफ फैमिली के फ़ोन शुरू होते थे कि आप कहाँ जा रहे, कहाँ पे है। मैं रहता था जीवन हॉस्पिटल के अंदर, बोलता था आज़ाद नगर में हूँ, कभी नया पूरा बोल देता था, कभी मुशौरत चौक बोलता था, क्योंकि लोगों के बीच में रहना ये मेरी एक अहम जिम्मेदारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस जिम्मेदारी को मैंने निभाया 2 महीना। हालात इस कदर ख़राब थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे। हॉस्पिटल के अंदर कोई दूसरी बीमारियों के अंदर भी डॉक्टर चेक करने वाले नहीं थे। मैंने एक्सेल हॉस्पिटल के डॉक्टर इमरान को 5 कमरे, 1 नंबर स्कूल के सामने, 1 नंबर स्कूल के अंदर 5 कमरे खोल के दिया। और उन्होंने माशाल्लाह जब शुरू किए उनका क्लिनिक, तो रोज़ वो 150-200 पेशेंट रोज़ देखते थे। और हम लोगों ने दूसरे लोगों को भी मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ जाके कलेक्टर से मुलाकात किए। राजेश टोपे साहब आए थे, उनको बोले कि भाई प्राइवेट दवाखाने शुरू की जाए। और सभी पॉलिटिक्स मालेगांव के जितने लोग हैं, सभी लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ के और बहुत ईमानदारी से मेहनत की। मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब भी उस वक्त बीमार हो गए थे, यही सब घूम के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारे। हम लोग दोनों साथ में रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमते थे। अल्लाह ने हमसे काम ले लिया। जैसे कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे थे तो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए, जो कुछ क्लिनिक थे वो बंद हो गए, कुछ ऐसे मुख्तसर थे जो चालू थे।
तो लोग दहशत में थे, काफ़ी परेशान थे। तो अगर देखा जाए तो जो डेथ हुई है, जो लोग मरे हैं ज़्यादातर दहशत की वजह से, हॉस्पिटल वक्त पर नहीं मिलने की वजह से मरे। तो आपको क्या लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? बात असल में ऐसी है कि देखो उस वक्त जो हालात थे, जिस पेशेंट को लेकर जाकर दवाखाने में डाल दिया जा रहा था, उस पेशेंट के पीछे की जो मेरी अपनी समझ है कि उस पेशेंट के पीछे की जो बीमारी थी, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट अटैक, डॉक्टरों ने वो सब बीमारी का इलाज नहीं किया और जाके उसको कोविड केस में डाल दिया गया और उसको कोविड की गोली खिलाकर उसका डेथ हुआ। मेरा अपना ऐसा ही मानना है। और डॉक्टर लोग डर के मारे, मैं समझता पेशेंट के पास जाते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग जाके जीवन हॉस्पिटल के अंदर खड़े रहते थे तो लोग आके बोलते थे, बोलो डॉक्टर अभी तक की गए नहीं। किसी के अब्बू, किसी के चाचा, किसी के मामा लोग हमारे पास आके बोलते थे। और दिन भर में से कम 2-4-5 टाइम जीवन हॉस्पिटल जाना होता था। डॉक्टर लोगों की लापरवाही है ये। अगर डॉक्टर लोग लापरवाही नहीं करते ना तो इतनी डेथ नहीं होती। अच्छे लोग आज अपने शहर से चले गए, जिनका शहर के अंदर एक साया था वो अपने शहर से चले गया। लेकिन इनकी इंक्वायरी होना ही चाहिए ना? बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा इंक्वायरी होना चाहिए। अपोजिशन का सवाल है कि मालेगांव शहर के एमएलए नाकाम रहे इस काम में। ऐसा है, हालात जब से बने कुछ ना कुछ हालात आते जा रहे। जैसे लॉकडाउन के पहले जैसे सरकार 2-3 महीना सरकार नहीं थी, फिर उसके बाद सरकार आई तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब काम नाकाम, और काम का मतलब शहर के अंदर काम करने का ही रहता। अब काम करेंगे। अब ये 4 साल, अभी तो 10 महीना हुआ है, आगे के 4 साल 2 महीना जो 4 साल बचा है उसके अंदर वो क्या काम करते, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकता ना नाकाम हुए या कामदार है। मैं भी 5 टर्नों से कारपोरेटर है, चुन के आ जाने के बाद थोड़ी लाइन लग जाती कि भाई ये अभी तक के एक भी बजट नहीं आया। आज सबसे पहले मसला बजट का रहता, वहीं पर भी चाहे कारपोरेशन हो चाहे असेंबली हॉल हो, वहाँ पर जब तक के ये नहीं होगा, वो लोगों का मीटिंग नहीं होंगे असेंबली के अंदर, जब हाउस नहीं होगा तो जब तक के बजट नहीं मिलेगा। अब जब बजट नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से होगा?